हेलो बच्चों, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा चेंज आ गया। अभी तक हम परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस वगैरह पढ़ रहे थे, थोड़ा सा सो वाला है कि आपको प्रूव वाला करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड बी एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। व्हाट इज एक्यूट एंगल्स? एक्यूट एंगल्स मतलब लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से वो एंगल्स क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। मतलब 0 डिग्री से ग्रेटर देन बट 90 डिग्री से लेस देन वाले जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे कौन से एंगल होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो ए और बी आपके पास 2 एंगल्स हैं, वो एक्यूट एंगल्स। इसका मतलब ए और बी पे 90 डिग्री नहीं बनेगा अगर ट्राइंगल बनाओगे, तो सी पे बनेगा 90 डिग्री। मतलब ए और बी तो एक्यूट एंगल मतलब 90 से लेस देन है, छोटे। तो ए और बी तो आपके 90 डिग्री से दूर हो गए, तो सी पे 90 बनाना। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए और कोस बी क्या है? इक्वल है। कोस ए और कोस बी ये कर रहा है कि एक बार थीटा आपको कहां लेना? ए पे, एक बार थीटा आपको कहां पे लेना? बी पे। इस बात को ध्यान रखना। मतलब कोस ए का मतलब है एक बार थीटा ए पे है, कोस बी का मतलब है एक बार थीटा कहां पे है? बी पे। अब थीटा चेंज होगा तो वैल्यू भी चेंज होगी। नहीं समझना कि कोस ए और कोस बी वैल्यू सेम आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि ए की वजह से ऑपोजिट साइड कुछ और होगी, बी की वजह से ऑपोजिट साइड क्या होगी? और होगी। परपेंडिकुलर बेस में लपड़ा होगा। ठीक है, और प्रूफ क्या पूछा है कि देन सो दैट एंगल ए और एंगल बी क्या है? आपके इक्वल है। कुछ 9th के कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखने अभी आ जाएंगे। तो देखो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, पहली बात तो आप लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ए और बी कौन से एंगल है? एक्यूट एंगल्स हैं। और एक बात आपको और दे रखी है कि कोस ए और कोस बी आपके क्या है? इक्वल है। ठीक है, इसके बाद आपको करना है टू प्रूव। ये सारी बातें लिखी जाती है जब प्रूव किया जाता है, ध्यान रखना। पहले लिखा जाएगा गिवन, फिर टू प्रूव। प्रूव क्या करना है कि एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल बी के। फिर कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, कंस्ट्रक्शन जरूरत हो तो कर लिया करो, यहां नहीं है तो यहां हम सीधा सीधा थर्ड पॉइंट लगाएंगे, प्रूफ। कौन सा पॉइंट? प्रूफ। हम इस क्वेश्चन में करेंगे इसका प्रूफ। तो मैं इसके बना रहा हूं 2 डायग्राम। क्यों? क्योंकि एक बार थीटा ए पे लेना और एक बार थीटा लेना बी पे। तो चलो सर, ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, यहां होगा ए, गलती यहां करोगे बी यहां मत ले लेना। ए और बी एक्यूट एंगल से, तो बी यहां होगा, तो डेफिनेटली सी पे क्या बन जाएगा? 90। फिर इसके बाद एक ट्राइंगल ये बना दिया, तो ये हो गया ए, ये हो गया सी, वापिस गलती हो रही, ठीक है, यह हो गया बी, ये हो गया 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ, ए का मतलब है थीटा यहां है, बी का मतलब थीटा है यहां। ए का मतलब हो गया ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये क्या होगा? आपका हाइपोटेनियस। बी का मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, ये तो हाइपोटेनियस है, ये क्या होगा? बेस। तो हमने क्या किया है? हमने एक ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल ये बनाया है कि ए और बी एक्यूट एंगल्स है, हमने ए और बी दोनों जगह एक्यूट एंगल्स बना दे, तो सी पे डेफिनेटली क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। फिर आपके पास कोस ए और कोस बी गिवन है, तो हमें पता चला एक बार थीटा ए पे लेना, एक बार थीटा कहां पे लेना? बी पे। तो मैंने 2 ट्राइंगल्स अलग सेपरेट ही बना दी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब नॉर्मल सा करते हैं काम। पहले निकालता हूं मैं कोस ए, ध्यान देना इधर, कोस ए निकालता हूं। पहले निकालता हूं कोस ए। कोस ए का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अरे होता है या नहीं होता? वापिस लिख रहा हूं ट्रिक, PBP पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो B अपॉन H हो जाएगा। सेकंड नंबर जो है वो आपकी ट्रिक है। ठीक है, अब देखो, तो यहां से कोस ए आएगा, ए के हिसाब से पर बेस चाहिए, बेस का मतलब ये रहा AB, AC सॉरी, AC हो गया ना, और हाइपोटेनियस चाहिए, हाइपोटेनियस का मतलब हो गया AB। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको एक तो चाहिए कोस बी। क्या चाहिए? कोस बी। कोस बी का मतलब थीटा यहां है, कोस बी वापिस हुई बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आप लिखेंगे कोस बी इक्वल में बी के हिसाब से बेस हो गया BC, क्या हो गया? BC, और हाइपोटेनियस हो गया AB। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। कौन सी इक्वेशन नंबर? सेकंड। आप क्या ये लिख सकते हो क्या कि कोस A इक्वल है कोस B के? रीजन, ये क्वेश्चन में आपको क्या है? गिवन है कि कोस ए और कोस बी आपस में क्या है? इक्वल। ये गिवन है। तो कोस ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है? कोस ए की वैल्यू है मेरे पास SC अपॉन AB। तो
तो आप लिखेंगे ए सी अपॉन ए बी इक्वल कोस बी की वैल्यू है बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। और ये कैसे पता चला, कहां से आया, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ए बी और ए बी तो सेम हो गया, तो ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल। पीछे क्या बचा, पीछे बच गया ए सी इक्वल आ गया है बी सी। लेकिन आप ये कहोगे सर आपको लाना तो था एंगल ए इक्वल लाना था एंगल बी के, और आप लेके आए हो साइड को। ये रामकहानी क्या है, तो रामकहानी क्या कह रही है वो देखो। 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर किसी ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल है, टू साइड्स क्या है, इक्वल, मतलब वो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाए। कौन सा ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बात बताओ मुझे, एसी का मतलब ये नहीं है क्या, ये वाली साइड, बीसी का मतलब ये वाली साइड। तो एसी का जस्ट ऑपोजिट एंगल कौन है, बी, और बीसी का जस्ट ऑपोजिट एंगल कौन है, ए। तो आपके पास एंगल ए इक्वल आ गया है एंगल बी के। ये इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, प्रूव करना था। आप लिखेंगे एच पी, हैंस प्रूव। तो रीजन क्या लिखेंगे, तो रीजन में साइड में इधर लिख रहा हूं, आप लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन एंगल्स आर इक्वल। ये आपको रीजन ध्यान रखना, हमने साइड में लिख दिया। एग्जाम में भी लिख के आना कि अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल, देखो ना ये एसी हो गया और ये इसमें, मतलब अगर ट्राइंगल सेम देखोगे ना, बीसी, बीसी है ना, तो बीसी देखो ये बीसी हो गया, मतलब ये सेम ही था ये, तो इसका जस्ट ऑपोजिट एंगल ये और एसी का जस्ट ऑपोजिट एंगल ये, तो ये एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल। और हमेशा शॉर्टकट ध्यान रखो, सी से सी हमेशा कैंसिल सोचा करो दिमाग, जो इक्वल है सी से सी कैंसिल, तो ए किसके इक्वल आ गया, बी के। और ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। वापिस एक बार थोड़ा सा 1 मिनट में रिवीजन देख लो। क्या है रिवीजन, कि ए और बी आपके पास एक्यूट एंगल्स हमने बना दी बिल्कुल। कोस ए और कोस बी, कोस ए का मतलब एक बार थीटा ए पे लेना, बी का मतलब एक बार थीटा मेरे को बी पे लेना। ठीक है, ये काम हो गया। इसके बाद मैं एक बार ये थोड़े मिटा देता हूं, क्योंकि थीटा मैंने जो लिया उसी हिसाब से लेते हैं। और फिर हमने बनाया, फिर हमने इससे फर्स्ट वाला डायग्राम से निकाला कोस ए। कोस ए का मतलब होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो एक का मतलब हो गया बी है आपके पास एस सी और हाइपोटेनस है ए बी, एस सी अपॉन ए बी है। कोस बी का मतलब इसमें परपेंड बेस है आपके पास बी सी, हाइपोटेनस ए बी हो गया। कोस ए और कोस बी इक्वल है क्योंकि गिवन है, तो कोस ए की वैल्यू एस सी अपॉन ए बी इक्वल कोस बी की वैल्यू बी सी अपॉन ए बी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए बी से ए बी कैंसिल, इक्वल है एस सी और बी सी। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन एंगल्स आर इक्वल, देन ऑपोजिट एंगल्स आर लिख देना। ठीक है, यहां लिख रहा हूं, देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होगा। ये आपको क्वेश्चन क्या करना है, प्रूव। ऐसा एक एग्जांपल है, वो भी आप देखें। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन लेके। तब तक के लिए थैंक यू।